जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तब इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए किसी लड़की का? इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? मैं तो लड़कियों से एक ही बात बोलती हूँ कि रिपोर्ट बोलो, चुप मत रहो। ये मत सोचो कि ये बताने से मेरी गलती है या कि मुझे ही ब्लेम किया जाएगा। या मैं उनको एक और बात एक स्टेप आगे जाके बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने असॉल्ट के बारे में नहीं बताया तो वो इंसान जिसने आपके साथ ये किया वो बच जाएगा और वो रिपीट करेगा, वो किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, रिपीट ऑफेंडर हो जाएगा, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। आप अगर अपने बारे में नहीं सोचते हो कि नहीं कि चलो माफ़ किया, अगर आपको लगता है कि मैंने माफ़ कर दिया, बट आप ये देख लेना आप बाकी लड़कियों की भी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने अपनी अपनी एट्रोसिटीज़ के बारे में बात नहीं की तो वो दूसरी किसी बच्ची के साथ जिसके साथ भी वो करेगा उसकी जिम्मेदारी भी फिर आपकी है। अपराध को सहना तो अपराध है ही, मगर अपराध को सहकर चुप रहना उससे बड़ा अपराध है। जी बिल्कुल, उसको बढ़ावा देना है। तो प्लीज़ आप अपनी बात रखिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके साथ जिसने किया उसकी गलती है और समाज जज नहीं करेगा। अगर करता है तो वो भी समाज की कमी है, आपकी कमी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज़ रिपोर्ट इट। अगर आपका परिवार साथ नहीं दे रहा, हमारी जैसी संस्थाएं हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करो, हम आपको मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। जो मैं आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात बता रही हूँ, उन्होंने ये भी बताया था कि वन स्टॉप सल्यूशन है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा वो। उसी की रियलिटी पूछ रही हूँ। कुछ भी नहीं है, वो बकवास है। अगर वन स्टॉप सेंटर चल रहे होते तो वो बेचारी जो बच्ची साउथ दिल्ली, तो दिल्ली की रियलिटी बता रही हूँ, क्या उसको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती ट्रीटमेंट के लिए? अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची एम्बुलेंस में पड़े पड़े मर गई, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, रेप पीड़िता बच्ची, 8 साल की बच्ची एम्बुलेंस में ही वो चली गई, 8 घंटे एम्बुलेंस में रही। कहाँ है वन क्राइसिस सेंटर? कहाँ था वन क्राइसिस सेंटर जब यहाँ पर ये थाने के अंदर ही लड़की को भी रखा हुआ था, लड़के को भी रखा हुआ था, एक्यूज्ड को भी। सो वो कहने के लिए अच्छा है, हर हॉस्पिटल में बोर्ड लगा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। स्ट्रेचर तक नहीं था। एक बार मैं पीड़िता को अपने और उसका कोई एक फ्रेंड था, वो उठा के हम लेके गए हैं, स्ट्रेचर तक नहीं मिला। वो भी दिल्ली के हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं आपको। इतनी खराब हालत? बहुत ख़राब हालत है। अभी मैं एक बच्ची को मिलने के लिए मेरठ गई थी। मैं एक वार्ड में एंटर करती हूँ उस बच्ची को मिलने के लिए जहाँ पर एक इंसान की टांग कटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, सामने एक कोई और बेहोश है, कोई एक्सीडेंट विक्टिम पड़ा है और वहीं वो बच्ची रखी है उसी वार्ड में। अभी वो क्रिटिकल है। तो एसी तो चल ही नहीं रहा था इतनी गर्मी में भी, और जाले लगे हुए हैं, ठीक है, और बदबू आ रही है, गंदा एकदम ऐसा वार्ड था। तो मैंने बोला इनको, आप व्हाट इज़ शी डूइंग हियर? इसको तो मतलब रेप पीड़िता है, वो बच्ची है छोटी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी 1 दिन पहले सर्जरी हुई है वजाइना की, और उसके बाद आपने इसको यहाँ क्यों रखा हुआ है, वार्ड में क्यों रखा हुआ है? तो बोल रहे मैम ये वार्ड नहीं आईसीयू है। तो मैंने बोला ये आईसीयू है, मतलब यहाँ कोई भी आ रहा है, अगर क्रिमिनल भी आके इसको मारना चाहे एज अ विटनेस मार सकता है। जब विक्टिम जो रेप पीड़िता जिसकी सर्जरी हुई है 1 दिन पहले, उसको ऐसी गंदी हालत में रखा हुआ है, वहाँ पंखे तक नहीं थे और गर्मी आप सोच सकते हैं कितनी, वो हील कैसे करेगी जब जला दी गई वो उसके बाद। अब वो एक बर्न विक्टिम भी है, हाउ विल शी हील? आप मुझे बताओ, वेयर इज़ द वन क्राइसिस सेंटर? ये ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी शॉकिंग है। मेरे लिए भी कई बार ऐसी शॉकिंग हो जाती है कि मेरे को लगता है कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। इट इज़ सुपर फ्रस्ट्रेटिंग, सुपर फ्रस्ट्रेटिंग। इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है, जिसको एक्सेस करके आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स।